क्यों हर पूजा, हर शुभ काम दीपक जलाकर ही शुरू होता है। अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। इस परंपरा का प्रचलन वैदिक काल यानी सतयुग से माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को प्रथम देवता कहा गया है और वहीं से यज्ञ, हवन और अग्नि उपासना की परंपरा शुरू हुई। सतयुग में ऋषि मुनि अग्नि के माध्यम से देवताओं को आह्वान करते थे। त्रेता युग में यज्ञों का विस्तार हुआ, जैसे रामायण में वर्णित यज्ञ परंपराएं। द्वापर में भी यह परंपरा जारी रही और कलयुग में यही परंपरा सरल रूप में दीपक जलाने के रूप में हमारे घरों तक पहुंच गई। वेदों की पहली ही आर्चा कहती है, अग्निमीले पुरोहितम, अर्थात मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूं जो यज्ञ के पुरोहित है और देवताओं तक पहुंचने का माध्यम है। अग्नि को देवताओं का दूत कहा गया है क्योंकि यज्ञ में दी गई हर आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती है। यही कारण है कि अग्नि हर पूजा और यज्ञ का आधार है। अब समझते हैं दीपक के पीछे का गहरा अर्थ। घर में जलाया गया छोटा सा दीपक भी उसी अग्नि का प्रतीक है, लेकिन यह केवल एक लौ नहीं है। इसमें छिपे हैं 5 तत्व: मिट्टी का दीपक, पृथ्वी, तेल या घी, जल, बाती, वायु, अग्नि, तेज और उसका प्रकाश, आकाश। जब हम दीपक जलाते हैं तो वास्तव में हम पूरे ब्रह्मांड के तत्वों को संतुलित करते हैं। इसलिए दीपक जलाना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो दीपक की लौ वातावरण को शुद्ध करती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और मन को एकाग्र करती है। यही कारण है कि मंदिरों और पूजा स्थलों में दीपक और धूप का उपयोग किया जाता है ताकि वातावरण पवित्र और मन शांत बना रहे। आर्षियों ने यह भी बताया है कि अग्नि की कृपा से मनुष्य को धन, यश और समृद्धि प्राप्त होती है। जिस यज्ञ की अग्नि रक्षा करती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। अग्नि केवल बाहरी शुद्धि नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता को भी जलाकर समाप्त करती है। आज के कलयुग में जब मन बहुत चंचल और विचलित है, बड़े बड़े यज्ञ करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए वही अग्नि उपासना अब एक सरल रूप में बदल गई है, दीपक जलाना। ये छोटा सा दीपक हमें याद दिलाता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। अंत में हम अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव। जैसे एक पुत्र अपने पिता तक सहजता से पहुंच जाता है, वैसे ही हम भी आपको सरलता से प्राप्त कर सके। आप हमारे जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और मार्गदर्शन बनकर सदैव उपस्थित रहे। अग्नि केवल आग नहीं है, यह जीवन की शक्ति है। यह भगवान तक पहुंचने का माध्यम है और यही कारण है कि हर पूजा, हर शुभ कार्य एक छोटे से दीपक से शुरू होता है।